आज ही दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया कि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी खबर को आज एक नए नजरिए से देखकर खबरदार हो जाइए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की तरह ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता। दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए। ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है, जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है, जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं। 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।